ओम नमो नारायण दोस्तों। आज हम लोग एक अपने साप्ताहिक वीडियो में काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि कुछ आप ग्रहों के ऊपर जो वीडियो आपने सीरीज़ शुरू की थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाइए। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये डिले इन मैरिज के लिए है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, मेल किए थे कि आप मैरिज एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बच्चों की शादी नहीं होना। तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। ये बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनकी मैरिज होने में दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए, इसके लिए प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन, आपके जो प्लैनेट्स की स्थिति है वो बहुत 100% जिम्मेदार होती है। शनि का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, लेकिन शुक्र मंगल, कई बार मंगलिक होने के कारण 28 साल के बाद ही शादी हो पाती है। अगर शुक्र खराब है तो फिर 36 शनि खराब है तो फिर 36 तक भी बात कई बार चली जाती है। तो वो तो आपका जब बर्थ चार्ट एनालिसिस होगा तभी पता चलेगा। मगर एक कुछ अगर वैवाहिक बाधा आ रही है तो मैं आपको कुछ 2-3 सटीक उपाय बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि हमने आजमाए हैं लोगों के ऊपर और काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको जल्द मैरिज करनी है, मतलब अगर मैरिज डिले हो गई है काफ़ी ऑलरेडी और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसके योग बनने शुरू हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मंडे के दिन लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को सुहाग की सामग्री लेके माता पार्वती के सामने जाना है। सुहाग की सामग्री आप पूजा की दुकान पे जाएंगे तो कोई भी अच्छी दुकान में आपको मिल जाएगी। उसमें चुनरी होगी, माता की चूड़ियाँ होंगी और बिंदी होगी, सिंदूर होगा। तो माता जी को, पार्वती माता जी को आप नमस्कार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और वो सब सुहाग की चीज़ें वहाँ पर अर्पित करेंगे और वहाँ उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरी विवाह में जो बाधा आ रही है उसको दूर करें माता। और आप गूगल कर लीजिएगा, पार्वती माता जी का मंत्र है, लड़के और लड़की दोनों के लिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा। कात्यायनी महामाया करके मंत्र होता है, ये लड़कियों के लिए है, ऐसे ही लड़कों के लिए भी मिल जाएगा आपको। तो गूगल कर लीजिए शीघ्र विवाह के लिए मंत्र। क्योंकि मैं गूगल करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे और मंत्र भी लिखा हुआ मिल जाएगा। उसको नोट कर लीजिए और उस मंत्र का जाप अगले दिन से संकल्प करके उसी दिन से शुरू कर दीजिए, मंडे से, और उस मंत्र को जपते जाइए, यही कामना करते हुए कि मेरा शीघ्र विवाह हो और उसमें जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो। ये एक बहुत कॉमन सा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए कि एक बॉल में रात को वो छुआरे भिगा के रख दे। कब रख दे? थर्सडे की रात को। थर्सडे की रात को छुआरे भिगा के रख दे और सुबह उन छुआरों को अलग निकाल ले और वो जो पानी है आप उसको उबाल भी सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, लेकिन पानी उसमें रहना चाहिए। या सिंपल उसको छुआरे भिगा के रख दीजिए और उस पानी को अगले दिन सुबह, शुक्रवार के दिन जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के पानी में आप नॉर्मल जो नहाना चाहते हैं उससे उस तरीके से नहा लीजिए और उसके बाद छुआरे के पानी से स्नान कर लीजिए। ऐसा आपको कम से कम 12 या 15 शुक्रवार करते जाना है। गुरुवार की रात को छुआरे भिगाइए, ये लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, और शुक्रवार को उस छुआरे के पानी से स्नान कीजिए। तो आपके शुक्र से संबंधित जो बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। एक टोटका है। तो विवाह के संबंध आने में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होकर विवाह का संबंध आगे बढ़ने शुरू होंगे या प्रपोजल आने शुरू होंगे या जिस भी तरीके से काम होगा। ये एक उपाय है। सेम लड़कों को क्या करना है कि उनको हल्दी को भिगा के रख देना है पानी में, हल्दी के पाउडर को एक घोल टाइप बना लेना उसका। वो उनको कब करना है? उनको वेडनेसडे की रात को भिगाना है और गुरुवार के दिन वो हल्दी के पानी से स्नान करना है। सेम कंटिन्यूस 12-15 गुरुवार वो उस हल्दी के पानी से स्नान करें तो उनके लिए गुरु महाराज काम करेंगे, लड़कियों के लिए शुक्र महाराज काम करेंगे। ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय,
पहला उपाय मैंने आपको मंत्र के लिए बताया, वो तो मंत्र एक कॉमन वो है, वो मंत्र आप पढ़िए लड़के लड़की दोनों। दूसरा उपाय ये स्नान वाला है। अब ये तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि लड़का हो चाहे लड़की, उसको क्या करना है, किसी भी दिन रात के समय, अमावस्या और पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए, किसी भी दिन रात के समय आपको मुट्ठी भर छुआरे और एक खुला हुआ ताला, नया ताला लेके आए, उसको खोल लें, चाबी उसकी फेंक दें। खुला हुआ ताला और छुआरे लेके किसी चौराहे पे जाना है रात के समय। अगर लड़की जा रही हैं तो उसके साथ कोई उसको एकम्पनी करना चाहिए, लेकिन जैसे उसकी माँ या पिता या भाई कोई भी, लेकिन आपको घर पे ही उनको एक ही बार में ये सब बता देना। वहाँ ना जाते समय कोई बात करनी है, ना वहाँ से आते समय कोई बात करनी है। कोई मोबाइल, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करे आपको, वो कैरी नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए। तो छुआरे और खुला हुआ ताला लेके आप वहाँ जाएंगे और चौराहे पे छुआरे और खुला हुआ ताला रख के बिना पीछे मुड़े मन में ये कामना करते हुए कि मेरे शादी में आने वाली सारी रुकावटें या मैं छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम उपाय है। आप वहाँ से घर वापस आइए, घर वापस आके हाथ मुंह धो लीजिए और भगवान को हाथ जोड़ लीजिए और ये सोच लीजिए कि मेरे ये सब मुसीबतें दूर हो गई हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भाव और श्रद्धा। तो आप जितनी श्रद्धा और भाव से उपाय करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। एक तीसरा उपाय हुआ जो लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। लड़की जाती तो उसको कोई अकम्पनी करना चाहिए, लेकिन ना जाते समय बात करना है ना आते समय बात करना है। चुपचाप आके आपको घर पे आ जाना है सीधे। किसी से भी रास्ते में मुलाकात भी हो जाए तो भी उससे कुछ बात नहीं करनी है, ना कोई रोक टोक होनी चाहिए। उसके बाद एक और उपाय है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके किसी क्लोज फ्रेंड की मैरिज हो रही है, अगेन लड़के और लड़की दोनों के लिए। तो जब मैरिज होने के बाद जब मांग में सिंदूर भरा जाता है और फेरे हो गए होते हैं, जस्ट उसके बाद आप उस मंडप में जाइए और उस समय जो लड़का और लड़की वहाँ मौजूद हैं, अगर लड़की जा रही है तो वो अपनी सहेली को पहले से बता के रखे कि मैं वहाँ आऊँगी इस पर्पस के लिए। तो उसकी सहेली को क्या करना है, जिसकी शादी हो रही है उस दिन, अपने पति से उसको इंट्रोड्यूस कराना है और उसको ये बोलना है कि ये मेरी सहेली है, इसकी शादी नहीं हो रही है। तो आप वहीं पर जो सहरे जहाँ पर चारों तरफ उस समय फूल लगे होते, कोई भी 2-4 फूल तोड़ के वो दूल्हा लड़की को, दूल्हा दुल्हन दोनों हाथ लगा दें, लड़की को वो फूल प्रदान करें और मन में ये उनको उसको ब्लेसिंग दें या बोल के ब्लेसिंग दें कि आपकी शीघ्र विवाह हो, आपका भी मंडप ऐसे ही सजे जल्द से जल्द और उसमें आने वाली सारी बाधाएं दूर हो। वो फूल लेके लड़की को घर चले आना है। 2-4 दिन उस फूल को रखिए, बाद में किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए जब वो मुरझा जाए। तो अगर लड़का है तो उसको अपने दूल्हे को, अपने दोस्त को ये बोलना है कि इस पर्पस के लिए मैं आऊँगा। तो अगेन दूल्हा, जिस लड़की की शादी हो रही है, वो अपने दोस्त को अपनी मिसेस से, जो उसकी होने उसी समय जिसकी शादी हुई है, उससे इंट्रोड्यूस कराएगा। उससे इंट्रोड्यूस कराने के बाद अगेन वो वहाँ से फूल तोड़ेंगी और वो फूल तोड़ के उसके हाथ में अगेन दोनों ये प्रार्थना करेंगे कि आपके शीघ्र विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं और आपका शीघ्र विवाह हो। ऐसे ही जैसे हमारा मंडप सजा है वैसे ही आपका मंडप सजे। तो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। लड़की जाएगी तो अपनी सहेली से पहले से बता देगी, उस समय वो इंट्रोड्यूस कराएगी और उस समय उसको फूल दिलाएगी। लड़का जाएगा तो अपने फ्रेंड दूल्हे को बोल देगा, वो अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराएगा, ये उसका नाम बताएगा पूरा सब कुछ कि इसके विवाह में बाधा आ रही है, ऐसे करके। ये एक उपाय हुआ। एक और उपाय क्या आप कर सकते हैं कि जैसे जब लड़कियों की शादी विवाह की बात चली तो कई बार ऐसा होता है कि आप लड़की को लेके जाते हैं, दिखा दिया, वापस आ गए। तो एक काम करना है उनको कि एक तो कोशिश कीजिए कि उस समय वो पीले वस्त्र धारण किए हो, पीली साड़ी हो, पीला सूट हो, जो भी हो, पीले वस्त्र धारण किए हो। ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करें। और जब तक
वहां से हाँ या ना का जवाब नहीं आता है तब तक लड़की अपने बाल खुले रखे, बालों को बांधे नहीं। बालों को बांधने से बात बंध जाएगी। ये भी एक टोटका है, प्राचीन लोगों का बताया हुआ है। तो वो अपने बालों को, केश को खुला रखें और पीले वस्त्र धारण करे रहें। दिखाते समय पीले वस्त्र धारण कराइए, घर पे आके भले ही वस्त्र चेंज कर ले, लेकिन बालों को नहीं बांधे जब तक वहाँ से हाँ या ना का जवाब नहीं आ जाता। उसके बाद हाँ हो चाहे ना हो, उसके बाद फिर आप नॉर्मल अपने उसमें आ जाइए। लेकिन जब तक वहाँ से जवाब नहीं आ रहा तब तक आप अपने बालों को बांधे नहीं, खुले रखें। एक और उपाय क्या है कि कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो फिर आपको वापस से पार्वती माता जी के मंदिर में जाना पड़ेगा, वो मंत्र पढ़ने के दौरान ही किसी भी दिन। और भोजपत्र आता है, उस भोजपत्र पे लाल रंग के पेन से, अगर लड़की है तो उस लड़के का नाम लिखे, लड़का है तो उस लड़की का नाम लिखे और चुपचाप माता जी के चरणों में रख दे और उनको ये विनती करे कि मुझे इससे शादी करनी है। इसमें आपकी भाव और श्रद्धा सही होना चाहिए और दोनों जने राजी होने चाहिए। जबरदस्ती अगर आप एक तरफा प्यार में हैं तो ये उपाय मत करिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर दोनों जने राजी हैं और सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, तो आप भोजपत्र ले जाके वहाँ पर भोजपत्र पे छोटा सा भोजपत्र लीजिए, पूजा की दुकान में मिल जाएगा, लाल रंग की स्याही से उस पर लिखिए, सुबह नहा धो के पूजा कीजिए और वो जाके माता जी के चरणों में रख दीजिए। नाम लिख के कि मैं, लड़की लिख रही है, लड़की लड़के का नाम लिखेगी, लड़का लड़की का नाम लिखेगा और वहाँ जाके रख के आके प्रार्थना करेंगे कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये भी एक उपाय है जिससे आपका काम हो सकता है। एक और उपाय इसमें ये हो सकता है कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष, लेकिन अच्छा और प्योर गौरी शंकर रुद्राक्ष, नेपाल में अच्छे रुद्राक्ष मिलते हैं, तो अगर आपको कहीं से अच्छा गौरी शंकर रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लड़का लड़की जिसको भी विवाह की कामना हो उसको धारण कर ले। उसका महत्व ये है कि गौरी मतलब माता पार्वती, गौरी शंकर रुद्राक्ष मतलब गौरी और शंकर दोनों का मिलन वाला रुद्राक्ष अगर आप गले में धारण किए रहेंगे तो आपके विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये उपाय हम लोग कई बार यूज़ करते हैं जब मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भी दोनों को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने की सलाह हम देते हैं। उससे भी काफ़ी कुछ उनका मनमुटाव दूर हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। बाकी तो जब आप कि बर्थ चार्ट में ही एग्जैक्टली पता चल सकता है कि किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली हमने देखा है शनि की वजह से डिले होता है, कई बार मंगल की वजह से डिले होता है, तो फिर हम उसकी नेगेटिवनेस को ख़त्म करके पॉजिटिवनेस को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे उस शादी की दशा अंतरदशा आ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर 7th हाउस में शनि है या 7th हाउस के मालिक का शनि से कोई संबंध है या 7th हाउस पे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये सब बाधाएं आनी शुरू होती है। नॉर्मल प्रैक्टिसेस में देखा गया है, लेकिन इसमें नवांश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी योग्य पंडित से आप जाके पूछ सकते हैं कि किस तरह की बाधाएं इसमें आ रही हैं। और एक और उपाय आप क्या कर सकते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ पीले ही रंग के धागे से बांध के हमेशा अपने शरीर जेब में कैरी करें। अगर नहीं कर सकते तो हाथ में बांध लीजिए। इससे भी विवाह संबंधी कई बार गुरु की वजह से विवाह में अगर बाधा आ रही हो, क्योंकि गुरु को लोग बहुत अच्छा प्लैनेट मानते हैं और बहुत अच्छे प्लैनेट हैं भी गुरु महाराज, लेकिन जब वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं तो विवाह में, संतान में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है। तो आप वो पीले हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखिए, हमेशा रखिए, तो भी आपके विवाह संबंधी बाधाएं दूर होनी शुरू होंगी। और एक नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर आप ये सब उपाय कर रहे हैं तो आप एक कॉमन सी, एक बहुत अच्छी, एक बहुत कॉमन चीज़ कर सकते हैं। क्या कि आप गौ माता की सेवा करिए, उनको हरा चारा, चने की दाल, रोटी,
खिलाइए। जितनी गौ की सेवा करेंगे और गौ माता से प्रार्थना कीजिए, उनको प्यार से सहलाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे गौ माता मेरे विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर कीजिए। तो गौ सेवा करने से भी, क्योंकि गौ माता जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से भी कई बार विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये कुछ 4-5 उपाय जो मैंने सुने और पढ़े हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। आज के वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि विवाह संबंधी अगर कुछ परेशानियां आ रही हैं तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं। हो सकता है कि कई बार ग्रहों के ट्रांजिट पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अभी जैसे गुरु महाराज चेंज होकर कुंभ राशि में आएंगे, तो कई लोग जिनके अप्रैल मई के बाद आप देखेंगे कि कई लोग जिनके विवाह रुके हुए हैं अचानक से विवाह संबंध आने लगेंगे। और जिनका कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी और ग्रह में घर में जा रहे हैं आपकी जन्म पत्री में, तो फिर वो 1-1.25 साल के लिए वो उसको रुकावट डाल देंगे। किसी का पीरियड अभी चल रहा होगा, किसी का पीरियड उस समय चलेगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओरिजिनल बर्थ चार्ट। तो ये कुछ कॉमन उपाय आप कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ होगा। वापस से मेरी वही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन चीज़ों को आप शेयर करा करें, इन वीडियोस को। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, हम कोशिश करते हैं कि बताएं। और बाकी तो आपको पता ही है, atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक बीच में मैंने काफ़ी दिनों से लोगों की वो थी कि आप सर वर्ल्ड इवेंट्स पे, शेयर मार्केट्स पे और इन सब चीज़ों पे तो वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ इसके ऊपर भी कुछ बनाइए, हम लोग इसके लिए भी आपको देखते हैं। तो ठीक है, मैंने आज ये बनाया, अगले हफ्ते हम मिलेंगे। मैं पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि बड़े इम्पोर्टेंट प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाके मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखिए। एक यूएस के ऊपर भी मैंने बताया है, बहुत नज़दीक वो डेट आ गई है हमारी 20-21 जनवरी को, जब बाइडेन साहब की शपथ ग्रहण है। उससे पहले क्या हो सकता है, सारी संभावनाएं मैं बता चुका हूं। और बाकी सब चीज़ें वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेगा और हम बताएंगे आपको कि आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग इन सब चीज़ों से परेशान हैं उनको नारायण उनकी बाधा दूर करेंगे। भाव और श्रद्धा आपकी इम्पोर्टेंट है, आप भाव और श्रद्धा अच्छी रखिए, काम जरूर होगा। और हताश होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रहों की बाधाएं आती हैं, लेकिन उन ग्रहों की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और जैसे ही वो ग्रह बाधा दूर होगी, विवाह हो जाएगा। मगर अगर कोई कालसर्प दोष है आपकी जन्म पत्री में, कभी कभी शनि की पोजीशन, मंगल की पोजीशन, तो ये सब तो इंडिविजुअल बर्थ चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही उसके उपाय बताए जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप खुश रहें, यही नारायण से कामना है। ओम नमो नारायण।